11वां 13वां जेपीसी में सॉल्वर गैंग का हिस्सा था, सॉल्वर गैंग का। इसको ये ढूंढ रहा, ये रवि कुमार सबसे फ्रॉड आदमी। और जानते हैं सर, ये 11वां 13वां में 29वां रैंक लाया। और ये है कहाँ का? ये रवि कुमार पब्लिक दिल्ली का है। और दुर्भाग्य बताते हैं झारखंड का, आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा कि कैसे क्या हो रहा है झारखंड। और आज तक इस सरकार को आज तक पता नहीं चलती है। देखिए, यहाँ एक शालिनी राठी जय है, 43वां रैंक आया है, पूर्वी दिल्ली से है, पूर्वी दिल्ली से। और इनके पति हैं विवेक कुमार, ये भी पूर्वी दिल्ली से हैं, इनका रैंक 53वां है। बताइए, पति पत्नी दोनों सिलेक्टेड। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्हीं के घर में पैदा हुआ है। ऐसे ऐसे धांधलियां हो रही है, फिर भी सरकार का निधि नहीं खुल रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। और सुनिए सर, और जैसे सीजन का एग्जाम हुआ, इस सरकार ने कहा कि मानने को पहले तैयार नहीं हुआ, हम लोगों ने मनाया इसको, 4,000 छात्रों पर केस किया। उसके बाद इससे पेपर लीक जो हुआ था उसको रद्द कर दिया, फिर से उस समय तो पेपर लीक हुआ। इस बार क्या हो, नौकरी पे बेच दिया। और इसका उदाहरण है अभय तिवारी, जो ट्रिपल एजेंसी का मैनेजर था, वो जानते हैं सेकंड रैंक कर रहा है। उसके और भी साथियों को सहयोगों का नौकरी हुआ। हम लोग बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे कि आपको हम नहीं मांग रहे कि आपकी पत्नी जो गांडे विधायक है उसका सूत्र दीजिए। हम नहीं मांग रहे हैं कि बसंत सोरेन जो आपके विधायक है उसका सूत्र दीजिए। हम भैया रसगुल्ला आप खाइए, पंचुआ आप खाइए, रसमलाई आप खाइए, हमको कम से कम समोसा का हलवा तो दे दीजिए, मतलब हलवा रोटी नौकरियां दे दीजिए। और नौकरियां तो तब मांग रहे हैं जब हम योग्य हैं, योग्य नहीं है तो बाहर चले जाएंगे। केवल हम आपसे इतना कह रहे हैं कि एग्जाम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आप अयोग्य हैं फिर भी आप जाके मुख्यमंत्री बने हुए, हम योग्य हैं फिर भी बाहर जा रहे हैं। देखिए, हम एग्जाम सही से तरीके से करा दीजिएगा, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से योग्य होंगे तो अंदर जाएंगे, और नहीं तो बाहर जाएंगे। और नहीं होगा बाहर जाएंगे तो आपका तो योजना है ही, मुर्गी पालो, बतख पालो, अंडा पालो, सुअर पालो। हम लोग बाहर चले जाएंगे तो वो भी पाल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? किसान घर का बच्चा है, मिर्चा लगा लेंगे 10 एकड़ में और खेती कर लेंगे। लेकिन हमारे अंदर योग्यता है। आप आयोग होते भी मुख्यमंत्री बने हुए, आप सोचिएगा कि हम बार बार आयोग क्यों कर रहे हैं, आयोग इसलिए कर रहे हैं, आप ही ने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था ना, प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी। कहाँ गई आपकी नौकरियां भाई? आप यहाँ भी आयोग साबित हो गए। 14,000 नौकरी दिए, उसमें भी 70-80% बाहर वालों को बेच दिए हैं। उसके बाद आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में एक स्थानीय नीति युवाओं के लिए बनाएंगे जो 1985 नहीं होगा और 1932 के बारे में। 1932 को छोड़ दिए, ना 85 रहने दिए, ना 32 रहने दिए। झारखंड को बाबा जी का ढाबा बना के रखे। झारखंड यहाँ भी गया, झारखंड यहाँ भी गया। उसके बाद दूसरा में आपने क्या कहा कि हमारी सरकार आएगी तो एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाएंगे। हम नियोजन नीति जो है, हम उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, गुजरात का नियोजन नीति को पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ते हैं। पता नहीं पढ़ते पढ़ते अमेरिका तो नहीं निकल गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और आज तक नियोजन नीति बनाए, नियोजन नीति बनाए भी तो क्या बनाए, 60-40 का नियोजन नीति बना के और उसका कितना बड़ा डिफेक्टिव पड़ा छात्रों पर आप समझ सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई झारखंड, 113 पोस्ट था, 73 पोस्ट बाहर के लोग लेके चले गए इसी नियोजन नीति चलते। कितना बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए। भैया आयोग, यहाँ भी आप आयोग साबित हो गए, आप यहाँ भी आयोग साबित हो गए। आपने कहा कि झारखंड के लोगों को, झारखंड के बच्चों को 75% प्राइवेट कंपनियों में नौकरी देंगे। 75% को छोड़ दिए, 75 को नौकरी। ऊपर से क्या उकसाते हैं झारखंड के लोगों को, जाके धनबाद में भाषण देते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनियों में अगर आपको नौकरी नहीं देता है तो सीधे धावा बोल दीजिए और वो नौकरियां छीन लीजिए। हम कल दिन वहाँ धावा बोल देंगे, आप ही तक पुलिस जाके लाठी मारेगा, डंडा मारेगा, कपार फाड़ेगा, आप हमारे जिम्मा लीजिएगा, लीजिए गारंटी, केस करेगा, आप ही केस करिएगा, जेल में डालिएगा। हमको सिखा रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। एक तरफ आदमी को लॉलीपॉप दिखाइएगा, एक तरफ को उठाइएगा। अरे साला, हम सोचे थे ये सरकार आई तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा लैंड चूस दी, अभी जरा चूस लिए, आप पता चलता लैंड चूस।